Hello everyone. Welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. Hello everyone. चैप्टर 184 पे है. ओके. जैसे डिजीज, उनके ट्रीटमेंट्स, औषधियाँ, भी रोग हैं, वो सारा वैसे ही कंटिन्यू है और कई चैप्टर्स. तो हम अभी देखेंगे कि सिद्धम सिद्धम माने स्किन डिसऑर्डर्स. ओके. जहाँ पे वाइट कॉपर जैसे पैचेस आते हैं बॉडी पे, जिसको कहा गया है कि एक टाइप ऑफ लेप्रेसी होती है, पर आज के मॉडर्न डेट में मतलब आप कोरिलेट कर सकते हो सोरियासिस पे. ओके. फिर अर्श अर्श हम सबको अभी पता है जो है पाइल्स. फिर मूत्र कृच्छा, वो है पेनफुल मिक्चुरेशन. फिर अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन. तथा गंडमाला मतलब जहाँ पे ये जो यू नो जो लिम्फ है, हमने पहले बात की है इसके ऊपर. तो लिम्फेडिनोपैथी हो जाता है. और आदि रोगों की औषधियां. तो इन सारे जो रोग हैं इनकी औषधियां दी गई है ये चैप्टर में. तो श्री हरि ने कहा है चंद्रचूड़, हल्दी और केले के क्षार का लेप सिद्ध रोग का विनाशक है. एक भाग कटु तथा 2 भाग हरित का चूर्ण उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का शूल रोग दूर हो जाता है. हरित की शकरा और पीपली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वह अर्श रोग का विनाश करता है. जंगली अडूसे के पत्तों को घी में मंद मंद आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है. बुबुल और त्रिफला चूर्ण पान कर भंगदर रोग को विनष्ट किया जा सकता है. जीरा, अदरक, दही तथा चावल के मांड को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहिए. इससे मूत्रकृच्छ नामक रोग दूर होता है. यवक्षार तथा शर्करा भी मूत्रकृच्छ रोगों को दूर करता है. तिल के तेल में यवक को जलाकर उसकी कजली बनानी चाहिए. उसके बाद तिल के ही तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है. घी के सहित लाजवंती तथा शंख पुष्पा की पत्तियों का तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ा को दूर करता है. हाथ में निगुड़न की जड़ बांधने से ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है. श्वेत गुज्जा फूल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध देने से अर्श रोग निश्चित ही विनष्ट हो जाता है. विष्णुक्रांता दैट इज अपराजिता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके चोर और व्याघ्रादि हिंसक जीवों के प्रहार से प्राणी अपनी रक्षा कर सकते हैं. ब्रह्मदंड की जड़ तो सभी का कर्मों में सिद्ध प्रदान करने वाली है. घृत के साथ सिद्ध त्रिफला चूर्ण कुष्ठ विनाशक है. पुनर्नरवा, बिल्व और पीपली के चूर्ण से सिद्ध घृत के द्वारा हिचकी, श्वास तथा खांसी को दूर किया जा सकता है. इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भधारक होता है. दूध और घी के साथ वानरी बीज दैट इज केवाच को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता. मधु, घृत तथा दूध का पान बलिपलित नामक रोग को दूर करता है. ये शिव, मधु, घृत, गुड़, करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाती है. अब आप सोना बनने का विधि सुने. पीले धतूर का पुष्प और सीसा एक पल तथा लांगली का
की शाखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर सोना बनता है। हे हर धतूर के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। हे हर धतूर के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। हे शिव, मनुष्य को मदमस्त हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बनता है। डुमडुम नामक सर्प के दांत को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच भी पृथ्वी के समान ही किसी अन्य विकल्प का आश्रय लेने लिए बिना रह सकता है। लौह चूर्ण और मट्टा पान करने से पांडु रोग का शमन हो जाता है। चौलाई तथा गोखरू की जड़ों को दूध में मिलाकर पान करने से कामला एवं मुख रोग का विनाश होता है। चमेली और बेर की जड़ को मट्टे के साथ पीने से अजीर्ण रोग दूर होता है। कुश की जड़, वानरी मूल, वकुची तथा कांजी का मिश्रित योग दांतों के रोगों का विनाशक है। इंद्रवारुणी की जड़ों चलने से जल के साथ जड़ों को जल के साथ पीने से विषादी दोष नष्ट हो जाता है। हे शिव, चंपा की जड़ को पान करने से भी उक्त दोष दूर हो सकता है। कांजी के साथ गुंजा का चूर्ण मस्तक पर लेप करने से सिर का रोग विनष्ट हो जाता है। बला, अति बला, मधुयष्टि, शर्करा तथा मधु का पान करके वंध्या स्त्री गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्वेत अपराजिता की जड़, पीपली और सौंठ का पिसा हुआ लेप सिर में लगाने से शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुड़ी की फूनगिरी को पीसकर पान करने से गंडमाला नामक रोग दूर हो जाता है। केतकी के पत्तों का क्षार गुड़ के साथ अथवा मट्ठे के साथ शरपुंखा का सेवन करने से प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। प्लीहा माने स्प्लीन। बिजौरा नींबू का निर्यास दैट इज गोंद, गुड़ और घी के साथ मिलाकर पान करने से वात पित्त शूल दूर हो जाता है। सौंठ, काला नमक तथा हिंग पान हृदय रोग का विनाशक है। अब ये आता है कि गणपति का मंत्र औषधिक रोग तथा शोथ, अजीर्ण, विषुचिका और पीनस आदि विधि रोगों के उपचार। ओके, तो धीरे धीरे जो है और भी थोड़े से प्रॉब्लम्स है और उनके बारे में जो उपचार दिए गए हैं वो बताए गए हैं। तो श्री हरि ने कहा कि हे रुद्र, भगवान गणेश का मंत्र धन और विद्या प्रदान करता है। इस मंत्र का 1008 बार जप करने के बाद अपनी शिखा को बांधने वाला व्यक्ति वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। 100 बार इसका मंत्र जप करने वाला प्राणी अन्य लोगों का प्रिय बन जाता है। काले तिलों को घृत में मिलाकर इस मंत्र से 1008 आहुतियां देने से मात्र 3 दिन में राजा वश में हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को उपवास रखकर मनुष्य यदि विधिवत विघ्नराज गणेश का पूजन करे तो तिल तथा अक्षता को मिलाकर 1008 बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वह युद्ध में अपराजित होता है और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। उपयुक्त मंत्र का 1008 अथवा 108 बार जप करके अपनी शिखा बांधने वाला प्राणी राजकुल तथा वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। भृंगराज, सहदेवी, वाचा और श्वेत अपराजिता नामक औषधियों के रस का तिलक करके मनुष्य तीनों लोक वश में कर सकता है। काकजंगा का मूल और दूध का मिश्रित पान शोथ रोग का विनाशक है। अश्वगंधा, नागबला, गड़ू तथा उड़द मिलाकर खाने वाला पुरुष वैसे ही रूप सौंदर्य से युक्त हो जाता है जैसे नवयुगों का सौंदर्य होता है। हे रुद्र, लौह चूर्ण और त्रिफला चूर्ण का मधु के साथ प्रयोग करने से परिणाम नामक शूल का विनाश होता है। हे वृषध्वज, हिंग, काला नमक और सौंठ इन औषधियों को क्वाथ का पान सभी प्रकार के शूलों का अपहारक है।
सामुद्र दल वन से युक्त अपामार्ग की जड़ का सेवन करने से अजीर्ण शूल नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, बरगदी की जटाओं का अंकुर चावल के जल में घिसकर मट्ठे के साथ पीने से अतिसार रोग दूर हो जाता है। अंकोट दैट इज अंकोल की जड़ को आधा कश लेकर चावल के जल में पीस कर पान करने से सभी प्रकार के अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगों का विनाश होता है। काली मिर्च 1 भाग, सौंठ 2 भाग तथा कुटज की छाल का चूर्ण 4 भाग गुड़ में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। हे शिव, श्वेत अपराजिता की जड़, हल्दी, सिक्त, चावल, अपामार्ग दैट इज चिचड़ा और त्रिकूट दैट इज काला मिर्च, सौंठ और पीपली नामक इन औषधियों को पीसकर वटी बना लेना चाहिए। यह वटी निसंदेह विशुचि का नामक रोग का विनाश करती है। हे भूतेश, त्रिफला, अगरु, शिलाजीत और हरितकी को समान भाग में लेकर इनके मिश्रित चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं। मदार का दूध 1 प्रस्त अर्थात 4 सेर, तिल का तेल 1 प्रस्त अर्थात 4 सेर, मैनसील, काला मिर्च तथा सिंदूर 1-1 पल अर्थात 8-8 तेल का तोले का चूर्ण बनाकर तांबे के पात्र में रखकर उसको धूप में सुखा ले। स्नूही का दूध और सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन करे तो शूल रोग दूर हो जाता है। त्रिकटु दैट इज अगेन काली मिर्च, सौंठ तथा पीपली, त्रिफला, नक्त दैट इज कंजा, तिल का तेल, मनसेल, मैनसी, नीम की पत्ती, चमेली का पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, शंख, नाभि और चंदन को एक में ही घिसकर बनाई गई बत्ती से नेत्रों में अंजन लगाने से पटल, कांच, पुष्प तथा तिमिर आदि रोग दूर हो जाते हैं। पटल माने कैटरैक्ट, कांच माने ग्लौकोमा, जो एयर आंखों में जो प्रेशर होता है वो। मधु से युक्त बहेड़े का चूर्ण श्वास रोग का विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमक से मिश्रित पीपली और त्रिफला का चूर्ण सभी प्रकार के रोगों से उत्पन्न होने वाले ज्वर, श्वास शोथ तथा पीसने के विकार को दूर करता है। देवदारू वृक्ष की छाल के चूर्ण को 21 बार बकरी के मूत्र से भावना देकर सिद्ध करना चाहिए। इसका अंजन करने से रतौंधी, पटल का और रोम पतन नामक रोग दूर होता है। हे रुद्र, पीपली, केतकी, हल्दी, आंवला तथा वच को दूध के साथ पीसकर अंजन बनाना चाहिए। इस अंजन के प्रयोग से नेत्रों की सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, काकजंका तथा सहीजन की जड़ को मुख में रखने या चबाने से दांतों में लगे हुए कीड़ों का निश्चित ही विनाश होता है, मतलब जो कैरीज होते हैं वो। अभी आता है प्रमेह। हम सबको पता है प्रमेह इज यूरिनरी डिसऑर्डर्स, फिर मूत्र निरोध, then शर्करा, गंडमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगों का निदान। श्रीहरि ने कहा, हे शिव, मधु के साथ गुरुची का रस पीने से प्रमेह रोग विनष्ट हो जाता है। गोहालिका दैट इज जल पीपली की जड़ों को तिल, दही तथा घी के साथ पान करने से यह वस्ती भाग में अवरुद्ध मूत्र को बाहर करता है। काले नमक के साथ इस जड़ का पान करने से हिचकी रोग भी दूर हो जाता है। गोरक्ष अर्थात गोरख मुंडी तथा करकटी दैट इज ककड़ी की जड़ को शीतल जल के साथ पीसकर 3 दिन पीने से ही शर्करा नामक रोग नष्ट हो जाता है। ग्रीष्म काल में मालती की जड़ को भली भांति पीसकर शर्करा और बकरी के दूध में पीने से मूत्र निरोधक शर्करा विकार और पांडु रोग विनष्ट हो जाता है। डायबिटीज। ब्रह्मयष्टि अर्थात ब्रह्मी की जड़ को चावलों के पानी में घिसकर तैयार किया गया लेप असाध्य गंडमाला तथा गलगंडक रोग को दूर करता है। हे रुद्र, करवरी दैट इज कनेर की जड़ का लेप तथा सुपारी का लेप भी
पुरुष तत्व से संबंधित विकार को नष्ट करता है। अब मैं अन्य औषधिक योगों को कहता हूँ। दंती मूल, हल्दी और चित्र के लेप से भगंदर रोग विनष्ट होता है। हे उमापते, हे वृष ध्वज, स्नुही के दूध से अनेक बार भावित हल्दी की वटी का लेप अर्श रोग को दूर करता है। गोशाफल और सेंधा नमक को पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोग को नष्ट करने का श्रेष्ठतम योग है। हे शिव, पलाश और क्षार से बने क्वाथ के द्वारा शोधित घृत पाक में त्रिगुणा मिला हुआ त्रिपुट का चूर्ण अर्श रोग को विनष्ट करता है। बेल के फलों को भून कर खाने से खूनी अर्श विनष्ट होता है, मतलब जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं वो। हे वृषभध्वज, प्रातःकाल यवक्षार मिश्रित सौंठ के चूर्ण को समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाने से वह जठराग्नि की वृद्धि करता है। सौंठ के चूर्ण को काढ़ा बनाकर पानी करने से भी जठराग्नि की वृद्धि होती है। हे रुद्र, हरित की सेंधा, नमक, पीपली, इन औषधियों के चूर्ण को गर्म जल के साथ मिलाकर पान करने से भूख बढ़ती है तथा शुकरकंद का रस, शुकरकंद स्वीट पोटेटोज, रताड़ो, रस घृत के साथ पान करने से अधिक क्षुधा बढ़ती है। अभी आता है आयु वृद्धि करी औषधि के सेवन की विधि, मतलब आपकी आयु बढ़ानी हो तो। श्री हरि ने कहा, हे शिव, हे वृषभध्वज, हे रुद्र, यदि मनुष्य हस्तिकर्ण पलाश के पत्तों का चूर्ण करके 100 फल की मात्रा में इस चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर लगातार 7 दिनों तक प्रयोग करे तो वह वेद विद्या विशारद सिंह के समान पराक्रमी, पद्मराग के समान कांति युक्त तथा 100 वर्ष की आयु में भी 16 वर्ष का नवयुवक बन सकता है, किंतु सतत दुग्धपान करना अत्यावश्यक है। हे शिव, मधु और घृत से युक्त दूध का सेवन आयुवर्धक होता है। उक्त हस्तिकर्ण पलाश के चूर्ण को मधु के साथ लेने से प्राणी 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। यह योग मनुष्य को वेदांग का ज्ञाता और प्रमदा जनों का प्रिय बनाने में समर्थ है। इस चूर्ण का सेवन दही के साथ करने से शरीर वज्र के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। केशर से युक्त इस चूर्ण का प्रयोग करने से मनुष्य 1000 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस चूर्ण को कांजी के साथ मिलाकर खाता है तो केशों की सफेदी और त्वचा की झुर्रियों से रहित होकर 100 वर्ष तक वृद्धावस्था से रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है। पहले के लोग जो इतने सालों तक जिंदा रहते थे एंड हेल्दी भी होते थे, तो शायद ये सब करते होंगे। हे वृषभध्वज, त्रिफला चूर्ण के साथ मधु का सेवन नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। घी के साथ इस चूर्ण को खाने से अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। भैंस के दूध में मिलाकर तैयार किया गया इस चूर्ण का लेप प्राणी के श्वेत बालों को काला बनाता है। खलवाट के बाल भी इस लेप के प्रयोग से निकल आते हैं। इस चूर्ण को तेल में मिलाकर शरीर में लगाने से बाल पकने का प्रभाव तथा त्वचा की झुर्रियों का प्रकोप समाप्त हो जाता है। इस चूर्ण का मात्र उपटन लगाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरी के दूध में मिलाकर इस चूर्ण का अंजन 1 मास पर्यंत नेत्रों में लगाने से एक निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है। श्रावण मास में छिलके से रहित पलाश के बीजों को लेकर उनका चूर्ण मक्खन के साथ आधे कर्ष की मात्रा में खाना चाहिए। भगवान हरि को नित्य प्रणाम करके इस चूर्ण को सेवन करना चाहिए। हे हर, इसके सेवन के पश्चात जल पीते हुए पुराने साठी चावल का भात पथ्य है। इस योग का पालन करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था से रहित होकर 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। पुष्प नक्षत्र में भृंगराज की जड़ों को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहिए। यदि प्राणी कांजी के साथ उस चूर्ण का सेवन करे तो मात्र 1 मास में वह बलिपतित रोग से रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करने से मनुष्य 500 वर्ष तक जीवित रहता है और वह हाथी के समान
शक्तिमान हो जाता है। हे रुद्र पुष्य नक्षत्र में ही इस औषधि का प्रयोग करने पर प्राणी श्रुतिधर अर्थात वेद वेदांग का ज्ञाता बन जाता है। अभी आता है व्रण और रोगी की चिकित्सा। व्रण आदि, व्रण मीनिंग जो हमारे वुंड हो जाता है या अल्सर बन जाता है या एब्सेस हो जाता है। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रहार से हुआ घाव और मवाद युक्त फोड़ा घी के प्रयोग से ठीक हो जाता है। दोनों हाथों से अपमार्ग की जड़ मिलकर उसके रस को चोट के घाव को भरने में रक्तस्राव रुक जाता है, भरने पर रक्तस्राव रुक जाता है। हे शंकर, लांगलिका मूल तथा इक्षुदर्भ नामक औषधि को पीसकर उसके लेप से शैल्य कांटायुक्त व्रण का मुख संलिपत करने से कांटा निकाला जा सकता है तथा बहुत दिनों का गड़ा हुआ भी कांटा घाव से बाहर हो सकता है। नाड़ी के घाव में बालमूत्र दैट इज मोथा की जड़ को अथवा मेष श्रृंगी दैट इज मेढा सिंगी की जड़ जल में घिसकर उसका लेप लगाने से पुराना घाव भी सूख जाता है। भैंस के दही में कोदों का भात मिलाकर खाने से और हींग की जड़ का चूर्ण घाव में भरने से भी नाड़ी का व्रण सूख जाता है। ब्राह्मी के फल को जल के साथ पीसकर और सगड़कर लेप करने से रक्त दोष शांत होता है, इसमें संदेह नहीं। हे शंकर, सहीजन का बीज, अलसी और सफेद सरसों को अम्ल रहित मट्टे में पीसकर उसका लेप ग्रंथि रोग पर लगाने से वह रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। श्वेत अपराजिता की जड़ चावल की धोवन में पीसकर उनका नस्य लेने से भूत भाग जाता है। हे शिव, काली मिर्च के साथ अगस्त्य पुष्प के रस का नस्य शूल रोग का विनाशक है। सांप की केंचुल होगी केंचुल, हिंग, नीम की पत्ती, यव तथा सफेद सरसों लेकर इनका लेप करने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। हे शिव, गोरोचन, मरीच, पिपली, सेंधा नमक और मधु इन सभी का अंजन बनाकर आंख में अंजने से प्रेत बाधा दूर होती है। गुगुल की धूप गृह बांधा का नारक है। काले वस्त्र को ओढ़ने से चौथी व या ज्वर दूर हो जाता है। अब आता है पटल और नेत्र रोग और गुल्म, दंतकृमि, विविध ज्वर तथा विषदोष शमन के उपाय। श्रीहरि ने कहा, हे नील लोहित श्वेत अपराजिता पुष्प के रस को नेत्रों में डालने से पटल नामक नेत्र रोग नष्ट हो जाता है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सुरासुर विमर्दन शिव, गोखरू की जड़ चबाकर दांत में लगे हुए कीटकों की व्यथा की दूर किया जा सकता है। कीटों की व्यथा को दूर किया जा सकता है यदि ऋतुकाल में उपवास पूर्वक स्त्री गोदुग्ध के साथ मंदार वृक्ष की जड़ को पीस कर पान करती है तो उसके शरीर में होने वाला गुल्म और शूल विकार भी नष्ट हो जाता है। ये हर पलाश अथवा अपामार्ग की जड़ हाथ में बांधने पर सभी प्रकार के ज्वर का विनाश होता है। तथा भूत प्रेत आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाला कष्ट भी नहीं होता है। परमेश्वर, वृक्ष की कमूल अर्थात बिछिया वृक्ष की जड़ को बासी जल के साथ पीसकर प्रातः काल सेवन करने से दाह ज्वर दूर किया जा सकता है। इनकी जड़ को शिखा में बांधने से एकाहिक आदि जो ज्वर है वे भी विनष्ट हो जाते हैं। उस जड़ को बासी जल के साथ पीसने से सभी प्रकार का विष दोष विनष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पाड़ा दैट इज पाठा की जड़ को पीसकर गोघृत के साथ पान करता है उसका सभी प्रकार का विष दोष दूर हो जाता है। रक्तवर्ण वाले चित्र का वृक्ष जड़ पीस कर कानों में डालने से
कामला रोग विनष्ट हो जाता है। इनमें शंका नहीं है, इसमें शंका नहीं है। श्वेत कोकी लाक्ष, दैट इज श्वेत तामल खाना की जड़ को पीस कर बकरी के दूध में 3 सप्ताहिक पान करने से क्षय रोग विनष्ट हो जाता है। नारियल वृक्ष के पुष्प को बकरी के दूध में मिलाकर पान करने से तीनों प्रकार प्रकार का रक्तदाब विकार नष्ट हो जाता है। सुदर्शन वृक्ष की जड़ को माला के मध्य पिरोकर कंठ में धारण करके त्राहिक, तिरिजिया आदि और ज्वर तथा ग्रह एवं भूतादि व्याधियों का विनष्ट हो जाती हैं। हे रुद्र, श्वेत गुंजा वृक्ष के पुष्प लता मूल को लेकर अपने मुख में रखने से नाना प्रकार के विष का विनाश करती है। इस औषधि की जड़ को हाथ और कंठ में धारण करने पर ग्रहादिक दोष दूर होता है। ये नील लोहित कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को लाई गई इस औषधि जड़ को कटि प्रदेश में बांध कर सिद्ध आदि हिंसक व पशुओं को भय को दूर किया जा सकता है। इस ईश विदुक्रांता अपराजिता की जड़ को रेशमी सूत में बांध कर कान में धारण करने से मगरमच्छादि जंतुओं का भय नहीं रहता। अभी आता है गंडमाला प्लीहा वितरती कुष्ठ दद्रु सिद्धम पीनस तथा छद्री आदि विविध रोगों का उपचार और सुगंधित द्रव्यों का निर्माण करने का विधि। श्री हरि ने कहा, हे ईश्वर, गोमूत्र के साथ अपराजिता की जड़ पीने से गंडमाला रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र वारुणी की ही जड़ पीने से इस रोग का विनाश होता है। जिंगनी दैट इज मंजित, एरंड तथा शुक्र शिंबी दैट इज केमाच को मिलाकर शीतल जल युक्त लेप लगाने से भुजाओं में होने वाली व्यथा और गर्दन की व्यथा दूर हो जाती है। भैंस का मक्खन, अश्वगंधा, पीपली वच और दोनों प्रकार का कूट एक में मिलाकर बनाया गया लेप लिंग स्तोत्र तथा स्तनगत दुखों का विनाशक है। कूट और नाग बला के चूर्ण को मक्खन में मिलाकर सिद्ध किया गया लेप युवतियों को वक्ष स्तनों को सुडौल ओज गुण से संपन्न तथा सुंदर बनाता है। इंद्र वारुणी की जड़ उखाड़ कर रोगी का नाम लेकर दूसरे ही उसके प्रति फेंक दिया जाए तो रोगी का पीला रोग दूर हो जाता है। चावल के धोवन में श्वेत पुनर्नरमा की जड़ पीस कर पीने से निश्चित ही विद्रोही रोग नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केले का पत्ता और यवक्षार जल में सिद्ध करके तथा तैयार किया गया है। पीने से उदर जनित समस्त विकार दूर हो जाते हैं। केले की जड़ गुड़ और घी में मिलाकर अग्नि पर पकाकर खाया जाए तो वह उदर जनित कृमियों को भी विनष्ट कर देता है। प्रतिदिन प्रातः काल आंवले और नीम की पत्तियों का चूर्ण भस्म करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। हरित की विडंग, हल्दी, श्वेत सरसों, सोमलता की जड़, कंजे की जड़ और सेंधा नमक को गोमूत्र में पीसकर एक सिद्ध योग बनना चाहिए। ये सभी औषधियां कुष्ठ रोग को दूर करने वाली है। 1 भाग त्रिफला, 2 भाग हरित की और सोमलता के बीजों को खाना चाहिए। इस पथ्य से दद्रु रोग नष्ट हो जाता है। किधर है? गोमूत्र और नमक से युक्त खट्टे मट्टे का क्वाथ बनाकर उसको कांसे के पात्र में घिस कर लेप करने से कुष्ठ और दद्रु दोनों का विनाश होता है। हल्दी, हरिताल, दुर्वा, गोमूत्र तथा सेंधा नमक मिलाकर तैयार किया गया
लेप दद्रुर, पामा और गर नामक रोगों को दूर कर देता है। हे रुद्र, सोमलता के बीजों का चूर्ण और मक्खन का दूध में मधु के साथ सेवन करना चाहिए। ये औषधियां श्वेत कुष्ठ रोग का विनाश करने वाली है। इनके प्रयोग में मट्ठे के साथ चावल आदि का भोजन करते हैं। हे हर, श्वेत अपराजिता की जड़ों को उसके उसी के रस के साथ पीस कर किया गया उसका लेप एक मास में श्वेत कुष्ठ को विनष्ट कर देता है। हे वृषभध्वज, कामा और दुर्गा दुर्नामा नामक कुष्ठ का विनाश काली मिर्च और सिंदूर से युक्त भैंस के मक्खन का लेप लगाने से होता है। हे ईश्वर, श्वेत गंभारी शतावरी की जड़ का गोदुग्ध के साथ पाक से दग करके उसको खाना चाहिए। यह पाक शुक्ल पीत रोग का विनाशक है। हे रुद्र, मूली के बीजों को अपामार्ग की जड़ के रस में मिलाकर लगाए गए लेप से सिद्ध रोग विनष्ट हो जाता है। केले का क्षार और हल्दी का लेप भी सिद्ध रोग का विनाशक है। हे महादेव, केला और अपामार्ग का क्षार एरंड तेल में मिलाकर उस लेप का अभंग मालिश करने से तात्काल सिद्ध रोग नष्ट हो जाता है। हे वृषध्वज, गोमूत्र से युक्त कुष्मांड के नाल का क्षार और जल में पीसी गई हल्दी को भैंस के गोबर में मिलाकर मंद मंद आंच पर सिद्ध करना चाहिए। उसका उपटन लगाने से शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। तिल, सरसों, दारू, हल्दी हल्दी और कटु नामक जो औषधियां है उनका उपटन बनाकर जो पुरुष अपने शरीर में लगाता है वो दुर्गंध से रहित होकर सुगंधित हो उठता है। दुर्वा, काकजंगा, अर्जुन के पुष्प, जामुन की पत्तियां तथा लोग्र पुष्प, इन सभी को एकमात्र मिलाकर पीस लेना चाहिए। इसका प्रतिदिन प्रयोग करने से शरीर की दुर्गंधि दूर हो जाती है और वो मनोहर हो जाती है। तो अगर ये करोगे तो डीओ एंड सेंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग्र पुष्प तथा जल में पीस कर तैयार किया गया धतुर के चूर्ण लेप का उपटन लगाने से मनुष्य के शरीर में स्थित ग्रीष्म बाधा दूर हो जाती है। प्रातः काल गर्म दूध की भाप से शरीर सेंक करने पर धर्म दोष दैट इज स्वेदाधिक्य नष्ट हो जाता है। हे काकजंघा के उपटन शरीर के लिए सुंदर अनुलेप द्रव्य है। मुलेठी, शर्करा, अड़ूस का रस और मधु का रस करने से रक्त पित्त का कामला और पांडु रोग का विनाश होता है। अड़ूस का रस और मधु पीने से रक्त पित्त विकार दूर होता है। प्रातःकाल मात्र जल पीकर भयंकर पीनस रोग को दूर करना चाहिए। हे महेश्वर, बहेड़ा, पीपली और सेंधा नमक का चूर्ण कांजी के साथ पान करने से मनुष्य का स्वर भेद दूर हो जाता है। इस दोष के होने पर मैंसील, बलामूल, बेर की पत्ती, गुगुल तथा आंवले का चूर्ण दो दुग्ध में मिलाकर पान करना चाहिए। हे परमेश्वर, चमेली की पत्ती, बेर की पत्ती और मैंसील इनकी पत्ती बनाकर उसे बेर की अग्नि में सेक कर धूम्रपान करने से काम रोग दूर हो जाता है। त्रिफला और पीपली का चूर्ण मधु के साथ खाना चाहिए। भोजन करने के पूर्व मधु के साथ प्रयुक्त यह औषधिक योग प्यास और ज्वर के दोष को शांत कर देता है। बिल्व की जड़ तथा गुड़ूची का क्वाथ मधु के साथ पान करने से तीनों प्रकार के छद्री रोग नष्ट हो जाते हैं। चावल के साथ धोने से दुर्वास को मिलाकर पीने से भी छद्री रोग दूर हो जाता है। अभी सर्प, बिच्छू तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष की चिकित्सा श्रीहरि ने कहा है। वृषध्वज, पुष्य नक्षत्र में पुनर्नरवा की श्वेत जड़ लाकर जल के साथ पीने से पीने वाले के आसपास और घरों में सर्प नहीं
आ सकते, जो मनुष्य भालू के दांत में ताक्ष दैट इज गरुड़ की मूर्ति बनाकर धारण करता है, वह सर्पों के लिए जीवन पर्यंत अदृश्य हो जाता है। रुद्र जो मनुष्य पुष्प नक्षत्र में सोम की जड़ को जल में पीस कर भी पी लेता है, उसके ऊपर किया गया विषैले सर्पों का दांतों का प्रहार व्यर्थ हो जाता है। इसमें संदेह ही नहीं। पुष्प नक्षत्र में लाजवंती की जड़ें हाथ में बांधने से अथवा उनके लेप को लगाकर भी सर्पों का पकड़ा जा सकता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्प नक्षत्र में लाई गई सफेद मंदार की जड़ को शीतल जल में पीस कर पान करने से सर्पदंश तथा करवीर आदि का विष नष्ट हो जाता है। कांजी के साथ महाकाल की जड़ पीस कर उसका लेप दंश भाग पर लगाने से गोनस तथा दुरुम्ब दैट इज पनीहा सर्पों का विष दूर हो जाता है। चौलाई के मूल को चावल के साथ धोने से धोवन में पीसकर घी के साथ पान करने से सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। नीली तथा लाजवंती की जड़ पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से चावल के धोवन में पीसकर पान करने पर सभी प्रकार के सर्पों के दंश का विष नष्ट हो जाता है। गुड़ शर्करा तथा दुग्ध मिश्रित कृष्णांड के रस का पान सर्पदंश के विष को दूर कर देता है। पौधों की जड़ पीसकर पान का करने से विष की मूर्छा दूर हो जाती है। मुलेठी के चूर्ण से युक्त शर्करा और दूध 3 रात तक पीकर चूहे के विष को दूर किया जा सकता है। 3 चुल्लू शीतल जल पानी से तांबुल खाने के कारण जल युक्त मुंह से बहने वाला लाल बंद हो जाता है। शर्करा से युक्त घृत का पान करने के मद्यपान मद नहीं होता है। हे महेश्वर कृष्ण, काली तुलसी और अंकोल की जड़ के क्वाथ को 3 रात तक पीने से सामान्य अथवा कृत्रिम विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सेंधा नमक के साथ गरम गोकृत का परम बिच्छू के डंक मारने से शरीर में उत्पन्न विष की वेदना को दूर करता है। हे शिव, कुमकुम, हरिताल, मैनसील, कंजा और मंदार वृक्ष की जड़ पीस कर पान करने से मनुष्यों में चढ़ा हुआ सर्प या बिच्छू का विष नष्ट हो जाता है। हे हर दीपक का तेल लगाने से सामान्य ततैया आदि कीटकों का विष दूर हो जाता है। इससे कन खजूर के का भी विष नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह ही नहीं। बिच्छू के डंक लगे हुए स्थान पर सौंठ तथा तगर का लेप लगाने से विष नष्ट हो जाता है। इसी लेप से मधुमक्खी के इक्का भी विष दूर किया जा सकता है तथा सोया सेंधा नमक और मृत का मिश्रित लेप लगाने से वह विष दूर हो जाता है। हे महादेव, शीरीष के बीजों को गर्म दूध में घिसकर उसका लेप लगाने से कुत्ते का विष नष्ट हो जाता है। प्रज्वलित अग्नि और उष्ण जल से सेंकने पर मेंढक का विष दूर हो जाता है। हे चंद्रचूड़, धतूरे के रस से मिश्रित दूध, घी और गुड़ का पान कुत्ते के विष को नष्ट कर देता है। बरगद, नीम और शमी वृक्ष की छाल के क्वाथ से सेक करने पर मुख और दांत की विष वेदना नष्ट हो जाती है। देवदारू और गौरी के चूर्ण का लेप करने से भी इस विषय को शांत किया जा सकता है। हे हर नागेश्वर, दारू, हल्दी तथा मजीट के मिश्रित लेप से लूता के
काटने का विष दूर हो जाता है। कंजे के बीज, वरुण वृक्ष के पत्ते, तीला और सरसों का पिसा हुआ लेप भी विष को दूर कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। हर नमक और घृत से युक्त घृत कुमारी के पत्ते का लेप करने से घोड़े घोड़े के शरीर की खुजली 10 दिन में दूर हो जाती है। अभी विविध जो स्नेह है, पाकों द्वारा रोगों का उपचार, स्मरण तथा मेधा शक्ति वर्धक ब्राह्मी घृत आदि के निर्माण की विधि कैसे बनाते हैं वो दिया गया है प्रोसीजर। श्री हरि ने कहा कि हे हर चित्र 8 भाग शूरण, दैट इज सूरण, 16 भाग सौंठ, 4 भाग काली मिर्च, 2 भाग पिपली मूल, 3 भाग बेडंग, 4 भाग मुसली, 8 भाग और त्रिफला, 4 भाग लेकर इनके दुगुने गुड़ के साथ मोदक बनाना चाहिए। इसके सेवन से अजीर्ण, पांडु, काबला, अतिसार, मंदाग्नि और प्लीहा नामक रोगों को दूर किया जा सकता है। बिल्व, दैट इज बेल, अग्निमंत, दैट इज कनियारी, फिर शोनक, दैट इज सोनापाड़ा, पाटला, दैट इज पाढ़र, फिर नीम, फिर गंध प्रसारिणी, फिर अश्वगंधा, फिर बृहति, कंटकारी, बलार, अति बलार, रासना, दैट इज सर्प सुगंध, फिर श्रदंष्ट्रा, दैट इज गोखुरु, पुनर्नरवा, एरंड, शारिवा, पर्णी, दैट इज शालपर्णी, गुरुची, कपी, कछुआ नामक इन औषधियों को 10 पल की मात्रा में एकत्र करके शुद्ध जल में पकाना चाहिए। तब जब उसका जल का 1/4 भाग शेष रह जाए तो उससे तेल को सिद्ध करें। यदि बकरी का दूध अथवा गौ का दूध हो तो उसको उस तेल पाक में 4 गुना मिलाकर तेल की मात्रा के समान शतावरी और सेंधा नमक भी मिलाएं। इस प्रकार तैला पाक को सिद्ध करने के पश्चात उस तेल में शतपुष्पा, दैट इज सोया, देवदारू, बला, पर्णी, वचा, अगरू, पुष्ट, जटामासी, सेंधा नमक और पुनर्नरवा एक एक पल पीसकर मिलाना चाहिए। इस तेल का प्रयोग पीने, नस्य लेने तथा शरीर में मर्दन के लिए काम आते हैं। इसके प्रयोग से हृदय गल, शूल, पार्श्वशूल, गंडमाला, अपस्मार और वात रक्त नामक रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा संपन्न हो जाता है। हे हर, इस तेल के प्रयोग से कचरी भी गर्भ धारण कर सकती है। स्त्री के विषय में तो क्या कहना। घोड़ा, हाथी और मनुष्य में वात दोष होने पर इस तेल का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी वात विकार से ग्रस्त प्राणियों के लिए इसका प्रयोग लाभदायक है। हिंगू, दैट इज हिंग, फिर धनिया, फिर सौंठ के द्वारा सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। इस तेल का कान में डालने से कर्णशूल शांत हो जाता है। सूखी मूर्ति तथा सौंठ का क्षार, हींग और हल्दी का चूर्ण समभाग में लेकर उसके 4 गुने मट्ठे के साथ पूर्व वर्णित सरसों के तेल में पकाना चाहिए। इस तेल को कानों में डालने से उनके अंदर उत्पन्न बहरापन, शूल, मवाद का स्त्राव और कृमि दोष भी नष्ट हो जाता है। सूखी मूली और सौंठ का क्षार तथा हिंग, हल्दी, सोया, वच, फूट, दारू हल्दी, सही जन, रसाजन, काला नमक, यवक्षार, समुद्रफेन, सेंधा नमक, ग्रंथि, विडंग, नागरमोथा, मधु, 4 गुना शुक्ति भस्म, बिजौरा नींबू का रस और केले का रस लेकर इन्हीं से सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करने का
अत्युत्तम उपाय है। हर कान में इसको डालने से बहरापन, कर्णनाग, पीप स्त्राव तथा कृमि दोष सदा विनष्ट हो जाता है। इसका नाम क्षार तैल है। इस तेल से मुख तथा दांतों की गंदगी भी दूर हो जाती है। चंदन, कुमकुम, जटामासी, कपूर, चमेली की पत्ती, चमेली का फूल, ककोल, सुपारी, लौंग, अगरू, कस्तूरी, कुष्ठ, तगर, गोरोचन, प्रियंगु, भला, मेहंदी, सरल, सप्तपर्णी, लाक्षा, आंवला और रक्त कमल, इन औषधियों को एकत्र कर इनसे तेल सिद्ध करना चाहिए। यह पीसने के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले मल, दुर्गंध तथा खुजली और कुष्ठ को दूर करने वाले श्रेष्ठतम औषध है। हे रुद्र, इन तेल का प्रयोग करने से पुरुष अधिक पुरुषत्व संपन्न हो जाता है और वंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि यवानी, दैट इज अजवायन, चित्रक, धनिया, त्रिकटु, जीरा, काला नमक, विडंग, पीपली मूल तथा राजिक, दैट इज राई, सरसों नामक औषधियों द्वारा 8 प्रस्त्य जल से युक्त एक प्रस्त्य घृत का शोधन किया जाए तो यह सिद्ध घृत अर्श, गुल्म तथा शोथ रोगों का विनाश करता है और जठर अग्नि को उद्दीप्त करता है। काली मिर्च, निशोथ, कटु, हरिताल, मैनसील, देवरारू, हल्दी, दारू हल्दी, जटामासी, रक्तचंदन, विशाला, कनेर, मंदार दुग्ध और गोबर का रस एकत्र कर इस औषधियों की मात्रा एक एक कर्ष अर्थात 2-2 तोला हो। किंतु जो औषधियां विषैली हैं, जिनकी मात्रा आधा पल अपेक्षित है, इस सभी औषधियों के द्वारा 8 प्रस्त गोमूत्र के साथ 1 प्रस्त सरसों का तेल मिट्टी के पात्र अथवा लौह पात्र में भरकर मंद मंद आंच पर पकाएं। जब यह सिद्ध हो जाए तो इस तेल के अभ्यंग से पामा, विचर्चिका, दद्रु, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रुग्ण स्थानों पर शुद्ध एवं कोमल त्वचा आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में पहले से फैले हुए पुराने श्वेत कुष्ठ की भी इस तेल के प्रयोजन नष्ट किया जा सकता है। इस तेल के प्रयोजन से नष्ट किया जा सकता है। हे शिव, परवल परवल की पत्ती, कटु की मंजिट, अनंत फूल, हल्दी, चमेली की पत्ती, शमी की पत्ती, नीम की पत्ती और मुलेठी के पात से सिद्ध घृत का लेप करने से व्रण पीड़ा रहित हो जाता है और उसका बहना भी बंद हो जाता है। शंख पुष्पी, वचा, सोमलता, ब्राह्मी, काला नमक, हरित की, गुड़ुची, जंगली, अड़ूसा और वाचुकी नामक औषधि को समान रूप से एक एक अक्ष की मात्रा में एकत्र करके उनसे एक ग्रस्त घृत को यथाविधि सिद्ध करना चाहिए। साथ ही कष्टकारी का रस 1 प्रस्त तथा गोदुग्ध भी 1 प्रस्त मिलाना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। यह स्मृति और मेघा शक्ति को बढ़ाने वाला है। अग्निमंत, दैट इज गनियारी, वचा, वासा, दैट इज अड़ूसा, पीपली, मधु तथा सेंधव नमक का 7 रात सेवन करने से मनुष्य के किन्नरों के समान मधुर गीत गाने वाला हो जाते हैं। समान भाग में गृहित अपामार्ग, गुरुची, वचा, कूट, शतावरी, शंख पुष्पी, हरित की और विडंग के चूर्ण को समान भाग घृत के साथ सेवन करने से मात्र 3 दिन में यह मनुष्य को 108 प्रकार को 8 ग्रंथों को कष्टस्य करने की क्षमता वाला बना देता है। जल, दूध या घृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन की गई वचा तो
मनुष्य को श्रुति धारक विद्वान बना देती है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूध के साथ एक पल सेवन की गई बच्चा मनुष्य को उसी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान बना देती है। चिरायता, नीम की पत्ती, त्रिफला, पित्त पापड़ा, परवल, मोथा और अड़ूसा से बने हुए वात का पान विस्फोटक वर्णों और रक्त स्रावों के लिए विनष्ट हो सकता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केतकी का फल, शंखभस्म, सेंधा नमक, तिकट्टू दैट इज काली मिर्च, सौंठ और पीपली, बचा, समुद्र फेन, रसाजन्य, मधु, विडंग और मैनसील नामक औषधि की एक में मिलाकर बनाई गई पत्ती का नेत्रों में प्रयोग करना चाहिए। तिमिर तथा प्रयोग करने से कांच, तिमिर तथा पटल दोष नष्ट हो जाता है। दो प्रस्थ अर्थात 8 सेर उड़द लेकर उससे एक द्रोण अर्थात 16 सेर जल में क्वाथ बनाना चाहिए। चौथा ही भाग शेष रहने पर उसे क्वाथ के द्वारा एक प्रस्थ अर्थात 4 सेर तेल का पाक करे। तदंतर उसमें एक अड़र अर्थात 8 सेर कंची मिलाकर पीसे हुए पुनर्नरवा गोखरू, सेंधा नमक, त्रिकटु, वचा, काला नमक, देवरारू, मंजित और कंटकारी औषधियों का चूर्ण मिश्रित करना चाहिए। हे महेश्वर, इस औषध का नस्य लेने से और पान करने से भयंकर कर्णशूल नष्ट हो जाता है। इसके इसके अभ्यंग से अर्थात मालिश करने से कानों का बहरापन एवं अन्य सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। 2 पल सेंधा नमक, 5 पल सौंठ और चित्रक, 5 प्रस्थ कांजी तथा एक प्रस्थ तेल को एक में पकाना चाहिए। जब यह पाक सिद्ध हो जाए तो इसके नस्य पान एवं अभ्यंग से प्रदर, स्वरभंग, प्लीहा और सभी प्रकार के वात रोग विनष्ट हो जाते हैं। गुलर, बरगद, पाकड़ दोनों प्रकार के, जामुन दोनों प्रकार के, अर्जुन, पीपली, कदम्ब, पलाश, लोकध्र, तिंद्रुक, महुआ, आम, राल, बेर, कमल, नागेश्वर, शिरीष और बीज कंटक बीज कंटक इनको एक में मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिए। तदंतर उस क्वाथ से तेल पाक सिद्ध करें। इस सिद्ध तेल का लेप करने से अत्यंत पुराने व्रण नष्ट हो जाते हैं। एक फुटनोट है यहाँ पे कि एक सेर चावल को हंडिया में अच्छी तरह पकाकर ठंडा करें। उसमें 4 किलो पानी डालकर मोटे कपड़े से मुख बंद कर जमीन में ढक कर रखे। 7 दिन बाद पानी छान कर निकाल ले, शेष को फेंक दे। उसी को कांजी कहते हैं। अच्छा, कांजी बनाने का प्रोसीजर बताया। फिर बुद्धि शुद्ध कर औषधि विविध अभ्यंगों और एवं उपयोगी चूर्ण के निर्माण की विधि, विरेचन द्रव्य तथा औषध सेवन में भगवान विष्णु के स्मरण की महिमा। श्री हरि ने कहा है, हर, प्याज, जीरा, कटु, अश्वगंधा, अजवायन, बचा, त्रिकुट और सेंधा नमक से निर्मित श्रेष्ठ चूर्ण को ब्राह्मी रस के भावित करके घृत तथा मधु के साथ मात्र 1 सप्ताह प्रयुक्त करने पर यह मनुष्य की बुद्धि को अत्यंत निर्मल बना देता है। सरसों, वचा, हिंग, करंज, देवदारू, मंजित, त्रिफला, सौंठ, शिरीष, हल्दी, दारू हल्दी, प्रियंगु, नीम और त्रिकटु को गोमूत्र में घिसकर नस्य आलेपन तथा उबटन के रूप में प्रयुक्त करना हितकारी होता है। यह अपस्मार, विषोन्माद,
शोथ तथा ज्वर का विनाश करता है। इसके सेवन से भूत प्रेतादि जन्य तथा राजद्वारी द्वारीय भय विनष्ट हो जाता है। नीम, कूट हल्दी, दारू हल्दी, सही जन, सरसों का तेल, देवदारू, परवल और धनिष्ठा को मट्टे में घिसकर उपटन बना लेना चाहिए। तदंतर शरीर में तेल लगाकर इस उपटन का प्रयोग करे तो निश्चित ही पामा, कुष्ठ, खुजली ठीक हो जाती है। समुद्र लवण, समुद्र फेन, यवक्षार, राजिका, नमक, विडंग, कटुकी, लौह चूर्ण, निशोत और सूरण, इन्हें समान भाग में लेकर दही, गोमूत्र तथा दूध के साथ मंद मंद आंच पर पका करके जल से पान करना चाहिए। यह चूर्ण अग्नि और बलवर्धक है। पुराना अजीर्ण रोग होने पर इस चूर्ण का सेवन जटामासी आदि से युक्त घृत के साथ करना चाहिए। यह इस रोग की उत्तम औषधि है। यह चूर्ण नाभिशूल, मूत्रशूल, गुल्म और प्लीहाजन्य जो भी शूल है उन सभी शूलों को विनष्ट करने वाला है। यह जठर अग्नि को उद्दीप्त कर देता है। परिणाम नामक शूल में तो यह परम हितकारी है। हरित की, आंवला, द्राक्षा, पीपली, कंटकारी, काकड़ा, सिंगी, पुनर्नरवा और सौंठ के चूर्ण को खाने से कास रोग विनष्ट हो जाता है। समान भाग में हरित की, आंचला, द्राक्षा, पाड़ा, बेहड़ा तथा शर्करा का चूर्ण खाने से ज्वर रोग दूर हो जाता है। त्रिफला, बेर, द्राक्षा और पीपली का चूर्ण विरेचक होता है। हरित की गरम जल और नमक का सेवन करने से भी विरेचन होता है। श्री हरि बोले, हे उमापते, मेरे द्वारा कही गई ये जितनी भी औषधियां हैं वे समस्त रोगों को वैसे ही नष्ट कर देती हैं जैसे इंद्र का वज्र वृक्ष को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए औषधि का सेवन करने से रोग नष्ट हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करते हुए औषधि सेवन करना निश्चित ही लाभदायक होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो है व्याधि हर वैष्णव कवच मतलब शील्ड, हम शील्ड कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में दिया है। तो श्री हरि ने कहा, श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं समस्त व्याधियों के विनाशक कल्याणकारी उस वैष्णव कवच को बताऊंगा जिसके द्वारा प्राचीन काल में दैत्यों को विनष्ट करते हुए भगवान शिव की रक्षा हुई थी। अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी जनार्दन, देव देवेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं रक्षा के निमित्त अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवच को धारण करता हूँ जो सभी दुखों का निवारण करने वाला है और स्वस्थ है। वह कवच इस प्रकार है। भगवान विष्णु मेरी आगे से रक्षा करे, कृष्ण मेरी पीछे से रक्षा करे, हरि मेरे सिर की रक्षा करे, जनार्दन हृदय की रक्षा करे, मेरे मन की रक्षा ऋषिकेश और जीवा की रक्षा केशव करे, वासुदेव दोनों नेत्रों की तथा संकर्षण दैट इज बलराम दोनों कानों की रक्षा करे, प्रद्युम्न मेरे नाक की, अनिरुद्ध शरीर के चर्म भाग की रक्षा करे, भगवान की वनमाला मेरे कंठ प्रदेश के नीचे अंतकरण तक और उनका श्रीवत्स वत्स्य मेरे अधोभाग की रक्षा करे, दैत्यों का निवारण करने वाला चक्र मेरे वाम पार्श्व की रक्षा करे, समस्त असुरों का निवारण करने वाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्व की रक्षा करे, मेरे उदर भाग की रक्षा मुसल और पृष्ठ भाग की रक्षा लांगल दैट इज हल करे, मेरे ऊर्ध्व भाग की रक्षा शांग नामक धनुष तथा मेरे दोनों जंगा प्रदेशों की रक्षा नंदक नामक तलवार करे, मेरे पार्श्वनी भाग की रक्षा शंख और दोनों पैरों की रक्षा पद्म करे, गरुड़ सदैव मेरे सभी कार्यों के अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए रक्षा करते रहें। भगवान वराह जल में, भगवान वामन विषम परिस्थिति में, भगवान नरसिंह वन में और भगवान केशव सब ओर से मेरी रक्षा करते हैं। हिरण्यगर्भ भगवान मुझे हिरण्य अर्थात स्वर्ण की राशि प्रदान करे। सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि मेरे शरीर में स्थित सभी प्रकार के धातुओं में समानता बनाए रखे।
श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान अजन्मा विष्णु मुझको भी श्वेत द्वीप में ले चले। मधु कैटभ का मर्दन करने वाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करे। मेरे शरीर में विद्यमान समस्त पापों को खींच खींच कर सदैव भगवान विष्णु विनष्ट करते रहे। हंसावतार, मत्स्यावतार तथा कूर्मावतार धारण करने वाले विष्णु सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करे। भगवान त्रिविक्रम देव मेरे समस्त पापों को काट डाले। भगवान नारायण देव मेरी बुद्धि का विकास करे। शेष नारायण मेरे ज्ञान को निर्मल बनाए तथा अज्ञान का विनाश करे। मैंने जो कुछ भी पाप किया है उस समस्त पाप को भगवान बड़वामुख हयग्रीव विनष्ट करे। भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरों को और सिर को सुख प्रदान करे। भगवान दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बंधु बांधव तथा पशुओं से संपन्न रखे। भगवान जामदग्नि परशुराम अपने परशु से मेरी सभी शत्रुओं का विनाश करे। राक्षसों के निहंता दशरथ सूत अजानुभुज भगवान श्री राम मेरी नित्य रक्षा करे। यादव नंदन बलराम अपने हल से मेरे शत्रुओं का विनाश करे। प्रलंब केशी चाणूर पूतना तथा कंस का संहार करने वाला जो बाल भाग भगवान कृष्ण का है वही मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करे। हे देव, मैं अंधकार के समान तमोगुण से संपन्न हाथ में पाश धारण करने वाले यमराज के सदृश काले पीले वर्ण वाले भयंकर पुरुष को देख रहा हूँ। उसके भय से मैं संत्रस्त हो गया हूँ। हे पुंडरीकाक्ष भगवान अच्युत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके इस आश्रय से मैं धन्य हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने से अब मुझे कोई भय नहीं है। अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ। समस्त संसारिक उपद्रवों को विनष्ट करने वाले भगवान नारायण देव का ध्यान करके वैष्णव कवच से आबद्ध मैं पृथ्वी तल पर विचरण करता हूँ। इसके प्रभाव से मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हो जाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं सर्व देवमय भी हो गया हूँ। अपरिमित तेज से संपन्न देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे। भगवान वासुदेव के चक्र में जो आरे लगे हैं वे यथाशीघ्र मेरे समस्त पापों का विनाश करे और मेरी हिंसा करने वाले शत्रुओं का संहार करे। राक्षस एवं पिशाचों से तथा गहन वन प्रांत विवाद राजमार्ग युद्ध क्रीड़ा लड़ाई झगड़ा नदी पार करने की स्थिति आपत्य काल प्राणों का संकट काल अग्नि भय चौर भय गंध बाधा विद्युत उत्पीड़न सर्व विष का उद्वेग रोग विघ्न संकट आने पर तथा भय विभल होने पर इसका जप तो करना ही चाहिए, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान विष्णु का मंत्र रूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापों का विनाशक है। तो शील्ड भी दिया है, सब ये ट्रीटमेंट करने के बाद शील्ड भी। अभी आता है सर्व काम प्रदा विद्या। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं सर्व काम प्रदा विद्या का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। इसकी उपासना मात्र 7 रात करने से भी सभी कामनाएं सफल होती हैं। तो मतलब मैनिफेस्टेशन। तो देखो मतलब ये ग्रंथ के क्या कहने हैं, वो तो मतलब क्या बोलना। हे भगवान वासुदेव, आपका मैं ध्यान करता हूँ, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे संकर्षण, आपको नमस्कार है। हे परमानंद स्वरूप, आप मात्र अनुभव जन्य है, आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माराम एवं शांति मूर्ति है तथा द्वैत दृष्टि से परे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। यह समस्त चराचर जगत आपका ही रूप है, आपको बारंबार प्रणाम है। हे अनंत मूर्ति भगवान ऋषिकेश, आप मत्स्य स्वरूप को नमस्कार है।
प्रलय काल में यह सारा जगत जिस मूर्ति में प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुनः प्रलय काल के पश्चात सृष्टि के प्रारंभ में सब पहले उत्पन्न भी होता है, तथा जो इस मृणमयी पृथ्वी को धारण करता है, उस ब्रह्मदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस देव को स्पर्श करने और पहचानने में मैं मन बुद्धि समर्थ है, पहचान पहचानने में न मन बुद्धि समर्थ है, न ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और प्राण समर्थ है, तथा आकाश के समान जो देव समस्त चराचर प्राणियों के अंदर और बाहर विचरण करते हैं, ऐसी व्योम स्वरूप आप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे पंचभूतों के स्वामी ऐश्वर्य मूर्ति महापुरुष भगवान वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे परमेष्टीन, आपसे सकल सत्वों की उत्पत्ति होती है तथा आपके चरणार विंद युगल मनोशील समूह रूपी कमलों की धर्माख्य विद्या रूप रेणु फल है। आपको नमस्कार है। चित्रकेतु ने इस विद्या के द्वारा विद्याधरत्व को प्राप्त किया था। तो मतलब सिर्फ ये प्रेयर भी पढ़ी मैनिफेस्टेशन के लिए तो भी आपका हो सकता है। फिर जो प्रेयर जो शील्डिंग की है, सिर्फ वो पढ़ने से भी आपको शील्डिंग हो सकती है। सो सब कुछ मतलब फुल पैकेज है इसमें। फिर विष्णु धर्म का धर्माख्या विद्या। श्री हरि ने कहा, हे महेश्वर, जिस विष्णु धर्म नामक विद्या का जप करके देवराज इंद्र ने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रत्व पद प्राप्त किया था, उस विद्या को कहता हूँ। इस विद्या के जप से पूर्व दोनों पैर, दोनों जानु, दोनों जंघा प्रदेश, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और शिरोभाग में ओंकार आदि वर्ण से यथाक्रम न्यास करना चाहिए। फिर विपरीत क्रम से भी न्यास करें। तदंतर द्वादश क्षत्र मंत्र आदि वर्ण ओंकार से करन्यास करें। अंतिम यकार से अंगुष्ठ आदि उंगलियों की पर्व संधियों में न्यास करें। हृदय में ओंकार का न्यास करना चाहिए। संपूर्ण मंत्र से मस्तक भाग में न्यास करें। मूर्धा से प्रारंभ करके भूवरों के मध्य भाग में ओंकार मंत्र से न्यास करके शिका तथा नेत्र आदि न्यास करना चाहिए। अंतरात्मा में उन परम शक्तियों से संपन्न परमात्मा शेष नारायण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान हरि मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल में मेरी रक्षा करे। भगवान त्रिविक्रम आकाश में और भगवान वामन स्थल में मेरी रक्षा करें। वन प्रांत में भगवान नरसिंह, पर्वत भाग में जामदग्नि परशुराम मेरी रक्षा करे। भूमि पर भगवान वराह, व्योम में भगवान नारायण मेरी रक्षा करे। कर्मों के बंधन से भगवान कपिल तथा रोगों के प्रकोप से भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा करे। भगवान हयग्रीव देवताओं से, कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करे। भगवान नारद अन्य देवों की उपासना से और भगवान पूर्व देव नैऋत्य में सदैव मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी अपत्य सेवन से भगवान शेषनाग क्रोध से, भगवान यज्ञ देव समस्त रोग समुदाय से और भगवान व्यास अज्ञान से मेरी रक्षा करे। भगवान बुद्ध पाखंड समूह से एवं भगवान कल्कि देव पाप से मेरी रक्षा करे। सब आंख बंद करके जस्ट लिसन सो दैट वो ये पूरी प्रेयर मतलब आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। भगवान विष्णु मध्य काल में मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण प्रातः काल में मेरी रक्षा करे। भगवान मधुसूदन अपराह्न काल और भगवान माधव सायंकाल में मेरी रक्षा करे। भगवान ऋषिकेश प्रदोष काल में तथा भगवान जनार्दन प्रत्युष काल में मेरी रक्षा करे। भगवान श्रीधर अर्धरात्रि तथा भगवान पद्मनाभ निशित काल में मेरी रक्षा करे। हे भगवान, आपका सुदर्शन कौमोद की गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा राक्षस आदि संहार करे। आपका शंख पद्म शांग धनुष तथा वाहन गरुड़ भी शत्रुओं से मेरी रक्षा करे। भगवान वासुदेव के सन्निकट स्थित अलंकार स्वरूप सभी पार्षद मेरे बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों की रक्षा करे।
सर्प का रूप धारण करने वाले भगवान शेष नारायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा करें। भगवान नरसिंह सदैव सभी दिशाओं और विदिशाओं में मेरी रक्षा करे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णु धर्माख्य विद्या को धारण करता है वह अपने नेत्रों से जिस चीज को देखता है वह उसी के वश में हो जाता है और सभी पापों से मुक्त तथा रोग रहित होकर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। ये कितने इंपॉर्टेंट प्रेयर्स है जो बताए गए हैं। यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि लेट द एनर्जीज ऑफ दिस प्रेयर्स शील्ड सब जो हमने किया है मैनिफेस्टेशन ये सब का एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। तो देखिए सिर्फ पढ़ने से भी आपकी हम जब बोलते हैं कि ये ज्ञान योग कितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये पढ़ने से ये सुनने से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। सो विदाउट टेकिंग मच time, let's close the session and for some moments just be there so that you know the energy gets absorbed. Okay. Yes, Pallavi. We will conclude this session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Thank you So much, everyone. everyone. See you.